दोस्तों, अगर हम अपने दिल में इतना पख्ता यकीन पैदा कर लें कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से ही होती है और उसकी रजा के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, तो यकीन करें हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियां खत्म हो सकती हैं। अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला कभी नाकाम या मायूस नहीं होता और अल्लाह उसे हमेशा नवाजता है। मगर शर्त सिर्फ ये है कि हम अल्लाह वाले बने, इस पर ईमान कामिल रखें। आज की कहानी में हम अल्लाह पर तवक्कुल का एक सच्चा वाकया सुनेंगे जो हमारे ईमान को मजीद मजबूत करेगा। लेकिन इससे पहले आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि दीन इस्लाम की खूबसूरत तालीमात हर घर तक पहुंच सकें। आपका ताउन हमारे लिए बासे बरकत होगा और हम इसी तरह मजीद ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचा सकेंगे। एक गांव में एक मेहनती और नेक दिल आदमी रहता था जिसके माली हालात दिन बदन खराब होते जा रहे थे। वो बेहद परेशान था क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचे थे। एक दिन इसकी बीवी ने मशूरा दिया कि वो शहर जाकर काम करे क्योंकि गांव में रोजगार के मौके न होने के बराबर थे। बीवी ने कहा, तुम्हें शहर जाना चाहिए ताकि कोई बेहतर काम मिल सके, वरना हमें भूखों मरना पड़ेगा। आदमी ने फैसला किया कि अगले दिन शहर जाएगा, लेकिन उसके पास सफर करने या कारोबार शुरू करने के लिए कोई रकम नहीं थी। तब वो गांव के एक अमीर ताजिर के पास गया और उससे 1000 दीनार कर्ज मांगा। आदमी दरख्वास्त करते हुए कहने लगा, मैं शहर जाकर कारोबार शुरू करना चाहता हूं और जैसे ही कारोबार चलने लगेगा मैं तुम्हारी रकम वक्त पर वापस कर दूंगा। ताजिर ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें 1000 दीनार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी को जमानत और एक गवाह के तौर पर लाना होगा। यह सुनकर आदमी परेशान हो गया क्योंकि उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी जमानत दे सके। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ताजिर से कहा, आदमी पुरस्कौन ईमान के साथ बोला, मेरे पास कोई इंसान नहीं है जो मेरी जमानत दे, लेकिन मेरा ईमान अल्लाह पर है। मेरे लिए मेरा गवाह भी अल्लाह है और मेरा जमानती भी। अगर तुम अल्लाह को गवाह जानकर मुझे ये कर्ज दे दो तो मैं मुकर्रा वक्त पर तुम्हें रकम वापस कर दूंगा। ताजिर ने उसका ईमान देखकर हैरानी से सोचा कि अगर ये शख्स अल्लाह पर इतना भरोसा रखता है तो वो यकीनन उसे धोखा नहीं देगा। आखिरकार ताजिर ने कहा, ताजिर मुतमईन होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अल्लाह की जमानत पर यह रकम देता हूं। आदमी ने 1000 दीनार लेकर शहर का सफर शुरू किया। वो समंदर पार एक बड़े शहर पहुंचा और वहां जाकर खूब मेहनत की। अल्लाह की मदद से उसका कारोबार कामयाब हो गया और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। युकत गुजरता गया और वो दिन आन पहुंचा जब उसे ताजिर को रकम वापस करनी थी। जब वो वापस जाने के लिए कश्ती लेने पहुंचा तो पता चला कि आखिरी कश्ती जा चुकी है। वो बहुत परेशान हुआ कि अब वो ताजिर को वक्त पर रकम कैसे वापस करेगा। आदमी दुआ करते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैंने तुम्हारे नाम पर यह कर्ज लिया है, अब तुम ही मेरी मदद करो ताकि मैं ये रकम वक्त पर वापस कर सकूं। वो सख्त मायूस था लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने एक लकड़ी का संदूक लिया, इसमें 1000 दीनार और एक खत रखा जिसमें ताजिर से माजरत और वादा लिखा था। इसने वो संदूक समंदर में बहा दिया और अल्लाह से दुआ की कि ये रकम ताजिर तक हिजरत करे पहुंच जाए। अल्लाह का मौजिजा देखें। समंदर की लहरों ने इस संदूक को ताजिर के साहिल तक पहुंचा दिया। ताजिर ने जब वो संदूक खोला और खत पढ़ा तो हैरान रह गया कि ये रकम है। उसे किस तरह मिली? वो अल्लाह की कुदरत पर ईमान ले आया। दूसरे दिन जब कश्ती दोबारा रवाना हुई तो वो आदमी भी वापस अपने गांव पहुंच गया। वो सीधा ताजिर के पास गया और 1000 दीनार वापस करने की कोशिश की। आदमी माजरत खवाहाना अंदाज में बोला, ये है आपकी रकम, मैंने वादे के मुताबिक रकम वापस कर दी। लेकिन ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ताजिर हैरत और खुशी से बोला, तुम्हारी रकम कल ही मेरे पास पहुंच गई थी, अल्लाह ने खुद उसे मेरे पास भेजा। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि उसका अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ताजिर भी अल्लाह की कुदरत और ईमान की ताकत को समझ गया। उसने अपनी सारी जिंदगी इबादत करते हुए गुजार दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह कर्म उसे दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।